हरियाणा प्रदेश में किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं निकल रहा है। इस संकट की घड़ी में अभय सिंह चौटाला इतना रिस्क लेते हुए भी पूरे हरियाणा भर के दौरे कर रहे हैं। सर क्या 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 कहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया। इस कोरोना की महामारी में भी मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ा। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती, अगर इस कोरोना की महामारी से लोगों को बचाने के कोई अच्छे उपाय करती, अगर सरकार लोगों तक ढंग से राशन पहुंचाती, अगर किसान की फसल को खेत से खरीदती, तो मैं 100% सरकार की बड़ाई करता। फिर मैं इस कोरोना की महामारी में बाहर नहीं निकलता। आज तो सरकार ने अलग अलग गैंग बना रखी। कोई नशा बेचने वाले की गैंग है, कोई शराब का माफिया है, कोई किसान के गेहूं पे डाके डालने वाले हैं, कोई सरसों की चोरी करने वाले हैं, कोई किसान के चने को अंडर साइज कह करके उसका आधे भाव में लेने वाले हैं, मक्का बुआ करके उसको 2000 रुपये क्विंटल देने के बजाय 800 में उसको लूटने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं लोगों को जा करके उनको उनके फसल के पूरे भाव मिले, उनके साथ न्याय हो। इसके लिए मुझे लोगों के बीच में आना पड़ा। चौधरी साहब, आज हरियाणा प्रदेश में अगर किसी को भी दिक्कत है तो उनकी जुबान पर चौधरी अभय सिंह चौटाला का नाम है। कहीं अगर किसी के साथ तकलीफ है तो लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं, अभय सिंह चौटाला को अगर बुलाएंगे तो दिक्कत है सोल्व हो सकती है। आपकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ती जा रही है सर, और विधानसभा चुनाव के 8 महीने के दरमियान इसका कारण क्या मान के चले? जो अपोजिशन थी वो तो सरकार से मिल गई। अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काम करना चाहिए था, जो लड़ाई उसको लड़नी चाहिए थी, उसने तो अपने बेटे को राज्यसभा में ले जाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने का काम किया। इसीलिए बीजेपी ने दूसरा तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारा। अगर कैंडिडेट उतार देते तो कांग्रेस के 7 से 8 ऐसे एमएलए थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वोट कास्ट करके आते। ये आसान उतारा है बीजेपी ने इनका, सुभाष चंद्रा को जो जिताने का काम किया था उसका। आज वो तो अपने घरों में बैठे हैं, लोग परेशान हैं, और सरकार जो है उनको सुविधा देने के बजाय लूटने में लगी है। तो लोगों का कहीं तो भरोसा होगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिन आज लोगों को याद आ रहे हैं कि सरकार जो थी 2000 से 2005 में थी, और उस 2000 से 2005 के दौरान लोगों को घरों में बैठे सहूलियतें मिलती थी, खेत से फसल खरीद कर लेकर के आते थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। सर, जो इतना अच्छा पीटीआई बैठे हैं सर, और या कांग्रेस के गढ़ में भी चाहते हैं अभय सिंह चौटाला दौरा करें सर, जज्जर में भी जो बैठे हुए हैं। मेरी आज पीटीआई से बात हुई थी। मैंने उनको बता रखा था कि मैं जहाँ गया हूँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपके लोग मुझे मिले या मुझे मेरे घर आकर के मिले, मैंने उनको खुल करके कहा है कि मैं आपकी लड़ाई विधानसभा में अच्छे ढंग से सरकार को, आपकी अच्छी लड़ाई लड़ करके सरकार को कहूँगा कि भाई इनको दोबारा एडजस्ट करें। बड़ौदा चुनाव को सर इनेलो पार्टी अच्छे से अगर निकाल गई तो हो सकता है पूरे प्रदेश की जनता इनेलो को अगले चुनाव में सत्ता तक सौंप सकती है। क्या इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है? क्या इसकी महत्व आप समझते हैं? आप एक चीज़ मान के चलो, झूठ के पाँव नहीं होते। लोगों के सामने आज उनके असली चेहरे उजागर हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस करता है। लाखों लोगों की भावनाओं को जिन लोगों ने ठेस पहुंचाई है वो हाशिए पे आकर के खड़े होंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे पहुंचेगी। कोरोना काल में क्या हरियाणा सरकार फैल रही है? हाँ, फैल है। हरियाणा देश की सरकार फैल है। जहाँ 500 केस थे आज लाखों केस हो गए। इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। आज जहाँ इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, जहाँ एक वक्त ऐसा आया था कि सारे के सारे मुल्क जो हैं इतने ज़्यादा भयभीत थे कि कहीं इस महामारी की वजह से हम लोग चंद लोगों को ना बचा पाए, लेकिन उन्होंने तो लॉकडाउन करके इस महामारी पे काबू पाने का काम किया। और हमारी सरकार जो है, जो 500 केस देश की सरकार, जिसके पास शुरू में सिर्फ 500 केस थे पहले लॉकडाउन में, उन 500 केस को ख़त्म करके यहाँ उस बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करना चाहिए था।
जिन्होंने लाखों केस अब खड़े करके लोगों से कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, लोगों से कह दिया कि सोशल डिस्टेंस रखो, इसी बीमारी का इलाज स्वयं करो, तो फिर 80 दिन किस लिए लोगों को बंद करके रखा? कौन जिम्मेवार है इसका? पीटीआई सर हरियाणा में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। जोई साहब